हेलो माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं क्या नहीं करना है पेपर में। हर कोई तुम्हें बता रहा होगा क्या करना है क्या करना है, मैं बता रही हूँ क्या नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट करता है, बट आप मत कीजिएगा, ठीक है? और इन गलतियों को करने से अगर बचोगे ना तो सच बता रही हूँ कि मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चों को पता होती है बट फिर भी पता नहीं कैसे इन पे ध्यान ही नहीं जाता है। तो चलो आज एक एक करके इन सभी मिस्टेक्स को हम समझ लेते हैं, ठीक है? ताकि आप फ्यूचर में फिर चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, आप इन गलतियों से बचें और आपके मार्क्स कटने से बचेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रेजेंटेशन। अब अगर मैं प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो जस्ट आप ये मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये तुम्हारी आंसर शीट है, ठीक है? अब अगर आंसर शीट के अंदर बेटा आप अगर कोई आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आंसर लिखा है एंड अगर आपसे गड़बड़ी हो जा रही है, कोई मिस्टेक हो जा रही है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अधिकतर ना अगर कोई गड़बड़ हुई है तो वो वहां पे ऐसे 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 घिचपिच 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 करके आ जाते हैं। यार ये चीज नहीं करनी है, ये आपकी प्रेजेंटेशन पे ना बहुत गंदा वो डालती है, असर डालती है। देखो क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने जो आंसर शीट मौजूद है, आप ना समझो टीचर जब आपका आंसर चेक कर रहा होगा तो बेटा अगर उसको जितने ज्यादा वहां पे घिचपिच 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 दिखने वाली है ना, वो उतना समझ जाएगा कि इस बच्चे से यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं। तो उतना पहली बात तो प्रेजेंटेशन बेकार लगेगी, उतना तुम अपने आप ही उसका ना ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे कि यहाँ तो बहुत गलतियां हुई हैं, और वो ज्यादा ध्यान से चेक करेगा। और ध्यान से चेक करेगा तो भाई 2 की जगह 6 गलतियां और निकल जाती हैं। तो इसी वजह से आपको अगर लग रहा है कि कहीं पे गलती हुई है तो सिंपल कट करो। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लिटिल की स्पेलिंग लिखनी थी, अब तुमने गड़बड़ कर दी है, तुमने ऐसे लिख दिया है, तो इसको ना ऐसे किचपिच किचपिच करने की जगह अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है तो बस एक सिंगल कट ऐसे करो और आगे बढ़ो, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है इस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है बेटा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं प्लीज उनको अंडरलाइन करो, ठीक है? अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, हाईलाइट कर सकते हो। अब देखो हाईलाइटर तो लेकर के जाना नहीं है तुम्हें एग्जाम में, सिर्फ हाईलाइट करने का मतलब है पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होगा मेन जो आपको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। इसके अलावा फॉर्मेट, बेटा सबसे इजी चीजें, ये बहुत स्कोरिंग है। अधिकतर बच्चे ना लिख के बहुत अच्छा आते हैं बट फॉर्मेट में इधर उधर गलती कर देते हैं, कहाँ लाइन छोड़नी है कहाँ नहीं छोड़नी उनको पता नहीं होता। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको जो फॉर्मेट दिया गया है ना, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से रट लो। डायरी एंट्री का फॉर्मेट तो मैंने चैनल पे भी बता रखा है, कहाँ पे लाइन छोड़नी है कहाँ नहीं छोड़नी है, कहाँ डेट आनी है, कैसे डेट लिखनी है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पे तो आपको फ्री के नंबर मिलने चाहिए, और यहाँ बच्चे गलती करते हैं जहां पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि डेट आपके ना एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका 21 फेब को एग्जाम है, तो 21 फेब को एग्जाम है, डेट लिख रहे हो तो 21 फरवरी, अगर आप अपने डायरी एंट्री में डेट लिख रहे हैं तो डेट ऐसे लिखी जाएगी, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है बेटा, इसके नंबर कटेंगे, ठीक है? अगला आता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो बच्चे कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि अपना एग्जाम कहां से शुरू किया जाए। बेटा आप ना प्रेफरेबली सेक्शन बी से अपना एग्जाम स्टार्ट करो। सेक्शन बी से क्यों? सेक्शन बी में ग्रामर आती है। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जो कि कट टू कट तुम्हें जल्दी जल्दी मतलब आंसर सोचना नहीं पड़ता है, ज्यादा आंसर जल्दी निकलता है दिमाग से, जल्दी से कवर कर लोगे, राइट? अब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए ना कि जो सबसे छोटी है, जो सबसे ज्यादा कम टाइम लेने वाली है, उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया और पता चला कि लास्ट में कर ही नहीं पाए। तो इसी वजह से अगर तुमने सेक्शन ए से स्टार्ट करने का सोचा, वहां फंस के रह जाओगे, सोचने लग जाओगे, टाइम लग जाएगा रीड करते करते, तो वहां पे फिर हो सकता है कि पेपर छूट जाए और जो आती हुई चीज है वो छूट जाए, तो वो नहीं करना है। सेक्शन बी में ग्रामर, ग्रामर के बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन आता है, सॉरी, जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है, राइटिंग सेक्शन में इसलिए बोल रही हूँ कि राइटिंग सेक्शन के अंदर भी फॉर्मेट्स तुम्हारे सारे के सारे लर्न है तुमको, तो तुम्हें जाकर के बस उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली 2-4 जो पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, यू हैव टू अरेंज इट इन द राइट ऑर्डर, ठीक है? तो सेक्शन बी हमेशा स्टार्टिंग में किया करो, उसके बाद सेक्शन सी करना है आप लोगों को, एंड सेक्शन सी करने के बाद लास्ट में सेक्शन ए पर आना है। लिटरेचर भी ऐसा है कि तुम लर्न करके गए होते हो, तुम्हें पता होता है इसका आंसर यही निकलना चाहिए, ठीक है? या कुछ पॉइंटर्स तो मन में होते हैं, तो आप फिर भी उसको जल्दी कर पाओगे। सेक्शन ए में लगता है टाइम, उसको लास्ट में करना, ठीक है? जब तुम ये सब निपटा चुके होगे, लास्ट में फुर्सत में बैठ करके सेक्शन ए को निपटाना, और हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी
पेपर सीधा करने के बाद सबमिट नहीं करना होता, हमेशा उसे क्रॉस चेक किया करो, प्रूफ रीड किया करो। गलतियां बहुत सी ऐसी होती है जो लास्ट मिनट पे तुम्हें पता चल जाता है, अरे गलती हो गई, इसको ठीक कर लिया जाए। प्रूफ रीड नहीं करते हैं ना बच्चे, सबसे ज्यादा मार्क्स वही लूज कर देते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपने एग्जाम में, ठीक है। और तब जाकर के देखो, तैयारी कितनी अच्छी कर लो, ये गलतियां करोगे तो फिर बिना बात के नंबर कटेंगे। तो इसलिए इन गलतियों से बचो, तैयारी अच्छी करो, अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करो। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस तुमको मिलती रहे चैनल पे। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।